हे गाइस, मैं हूं नंदिनी एंड वेलकम टू माय चैनल। आई नो कि ना हम में से बहुत से लोगों का ये कॉमन कंसर्न होता है कि हेयर फॉल कैसे रोकें, क्या करें कि हमारा हेयर फॉल रुक जाए। सो मुझे भी काफ़ी टाइम से ना हेयर फॉल हो रहा था। पीछे मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइम से मुझे हेयर फॉल हो रहा था। मैं कुछ चीज़ें ध्यान नहीं रख पा रही थी, इस वजह से फिर जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपने हेयर फॉल को सबसाइड करने के लिए, जो भी चीज़ें मैंने की हैं अपने उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। और जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ये सब जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो चीज़ें मैं अपने खुद के हेयर फॉल को सबसाइड करने के लिए कर रही हूँ, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोगों की भी हेल्प हो सके इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके, अगर आपको भी हेयर फॉल हो रहा है तो। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या बालों का टूटना गलत है। तो देखिए, कुछ हद तक अगर आपके बाल रेगुलर बेसिस पे टूट रहे हैं तो वो गलत नहीं है, बल्कि सही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 to 100 हेयर स्ट्रैंड्स अगर आपके दिन में गिर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर डेंसिटी, मीन्स अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा हैवी हैं, वॉल्यूम है आपके बालों में, तो अगर 100 बाल भी दिन के गिर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके बाल ऑलरेडी बहुत पतले हैं, बहुत ही कम वॉल्यूम है आपके बालों में, तब अगर 100 गिर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तब मतलब 20, 30, 40, 50 तक ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए बालों का गिरना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, अगर आपके बाल नहीं गिर रहे हैं तो एकदम से गिरेंगे, और जब गिरेंगे तो आपको एक्सट्रीम हेयर फॉल होगा। ओके, सो अब बात करते हैं कि अगर उससे भी ज़्यादा आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मेरी फर्स्ट टिप की। तो वो रहेगी, आप चाहे कितने भी महंगे से महंगा या ब्रांडेड शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल यूज़ कर लें, अगर आपकी डाइट सही नहीं है, इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग गुड डाइट, तो किसी भी शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। दिस इज़ द ट्रुथ गाइज, कि आपकी डाइट सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर इज़ ऑल अबाउट प्रोटीन, हम सबको पता है, ठीक है। आपको आपकी डाइट में प्रोटीन, वाइटामिन्स, इस तरीके की चीज़ें इंक्लूड करनी है। अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, घर का कम खाते हैं, फ्रूट्स कम खाते हैं, वेजीज कम खाते हैं, तो आपका नेचुरली हेयर फॉल होगा, क्योंकि आपको सही न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं। तो आपके जब बॉडी को नहीं मिल रहे हैं तो बालों को कहाँ से मिलेंगे। आप एक सही डाइट फॉलो कीजिए जिसमें आप प्रोटीन, वाइटामिन, हर तरीके की चीज़ें जो हैं वो लें, और प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा इंक्लूड कीजिए अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है। और ख़ास करके अगर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक फॉर हेयर ही बताऊं, तो एक होगा आपका करी लीव्स, मेथी दाना, और सीड्स, नट्स, जो बीज होते हैं खरबूजे के, तरबूजे के बीज, और नट्स हो गए आपके बादाम, अखरोट, इस तरीके की चीज़ें में बायोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप कुछ करी लीव्स च्यू कर सकते हैं, एंड च्यू करके गल्प कर दीजिए, और या फिर आप मेथी दाना को रात भर 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए, नेक्स्ट डे उसको ले लीजिए। ये चीज़ें आपको एक्सट्रीम बेनिफिट देंगी। जब आप देखेंगे कुछ टाइम बाद, एकदम से देखिए, बिल्कुल एकदम से आप स्टार्टिंग में ही सोचेंगे 1-2 दिन लेने के बाद ही सही हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ टाइम लगेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि ये चीज़ें लेने से, करने से आपका जो हेयर फॉल है वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं जो मेरा नेक्स्ट टिप है उसकी तरफ। स्टॉप यूजिंग रॉन्ग एसेसरीज एंड स्टॉप मेकिंग कॉम्प्लेक्स हेयर स्टाइल्स। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। रॉन्ग हेयर एसेसरीज की बात करते हैं हम। तो जैसे मान लीजिए आप रबड़ का कोई रबर बैंड यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप वो लगाएंगे और जब उसे आप निकालेंगे ना, तो जैसे ही आप निकालेंगे उसमें आपको आराम से 15-20 बाल तो उसी में आपके निकल जाएंगे, वो रबर बैंड निकालते हुए। तो और या फिर कुछ ऐसा आप कोई क्लिप इस तरीके की यूज़ कर रहे हैं कि आपने लगा तो ली, लेकिन निकालते हुए उसमें आपके बाल आ रहे हैं। अगर कोई भी हेयर एसेसरीज आपकी ऐसी है जिसमें लगाने के बाद आपका एक भी बाल अगर टूट रहा है, तो वो सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप साटिन के रबड़ आते हैं, रबर बैंड्स आते हैं, आपके फर वाले रबर बैंड्स आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। हेयर बैंड में भी ना मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मेरे पास ये 2 तरीके के हेयर बैंड्स हैं, एक ये है, एक ये है। ये वाला जो हेयर बैंड है मैंने इसलिए लिया था कि अपने बाल पीछे कर सकूँ, नहाने के बाद आके, जैसे बाल सुखाने के लिए हमें बाल खुले छोड़ने पड़ते हैं, तो अपना आगे से ये लगे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाल बिखरे नहीं लगेंगे। बट ये वाला जो हेयर बैंड है लग तो जाता है बालों में, लेकिन जब मैं इसे निकालती हूँ तो मेरे एक आध बाल इसमें टूट जाते हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं यूज़ करती। इसकी जगह पर मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, ये काफ़ी अच्छा है, मेरे बाल भी नहीं टूटते हैं। तो इस तरीके से ना आपको हेयर एसेसरीज का ध्यान रखना होगा कि किस तरीके की हेयर एसेसरी आप यूज़ करें। नेक्स्ट है कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स हेयर स्टाइल नहीं बनाना है अपने बालों में। लाइक ऐसा कोई हेयर स्टाइल जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा बाल टूटे बाद में, या आपको बाद में प्रॉब्लम हो। यूज़ करेंगे तो आप हीटिंग प्रोडक्ट्स भी यूज़ करेंगे, इसमें केमिकल, बालों को सेट करने के लिए स्प्रे यूज़ करेंगे, तो इन सब में केमिकल होता है। क्या कर सकते हैं कि आप नॉर्मल सिंपल हेयर स्टाइल रख सकते हैं अभी, जब तक कि आपका हेयर फॉल ठीक नहीं हो जाए तब तक।
पॉइंट जो कि आपके हेयर फॉल के लिए ही नहीं है, आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, वो है एक्सरसाइज या एक्टिव रहना। मतलब मेरा कहने का मेन मतलब ये है कि आप कितना एक्टिव हैं। आपका एक्टिव लाइफस्टाइल अगर है तो इसका आपके बॉडी पे, हेल्थ पे, हेयर पे, सब पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका सिटिंग जॉब ज़्यादा है, सिटिंग वर्क है, अगर आपका ज़्यादा वॉक नहीं होती है, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, तो इसका भी आपके बालों पर असर पड़ता है। ओवरऑल हेल्थ पर तो पड़ता ही है और बालों पर भी पड़ता है। तो इसलिए मेक श्योर एक्सरसाइज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन अगर क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, मैं वो भी बता रही हूँ आपको कि एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपके बॉडी का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, आपकी एक एक नसें खुल जाती हैं, आपके दिमाग में अच्छे से ब्लड पहुँचता है। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो एटलीस्ट 1 घंटा आप दिन में वॉक ज़रूर कीजिए। आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही करने के लिए, आपके दिमाग तक ब्लड पहुँचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक्टिव रहना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सही ऑयल, सही शैम्पू और एक सही कंडीशनर में आप इन्वेस्ट करें। जो आजकल मार्केट में इतने सारे शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल आ गए हैं ना, जितने भी ये बड़े बड़े सो कॉल्ड ब्रांड्स हैं, बट इन सबसे बेकार मुझे यही लगता है। मतलब कि इसमें केमिकल होता है, पैराबेन्स होते हैं, जो कि बिल्कुल भी हमारे बालों के लिए अच्छे नहीं हैं। तो आपको ये आपका कॉल है कि आप जो है सही ऑयल में, सही शैम्पू में, सही कंडीशनर में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो मेन होता है शैम्पू और ऑयल। अगर आप शैम्पू ऑयलिंग भी सही से कर लेते हैं ना, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ऑब्वियसली डाइट, एक्सरसाइज ये सब अगर आप सही कर रहे हैं, आप ऑयलिंग एंड शैम्पू कर लीजिए, आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट बशर्ते कि वो ऑयल या शैम्पू जो आप यूज़ कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं पर्सनली जो यूज़ करती हूँ, मैं सिंपल ऑयल यूज़ करती हूँ। नॉर्मल जो खाने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, वही ऑयल मैं बालों में लगाती हूँ। रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो भी किया था जिसमें मैं ये आपका ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल अभी मैं मिक्स करके लगा रही हूँ। इसको कैसे लगाते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसे कैसे करना चाहिए, वो सब पे मैं वीडियो कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं आपको बता रही हूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं, आपको यही यूज़ करना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपके बालों को सूट करता हो, वही आप यूज़ कीजिए। और शैम्पू मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, ये एस्टी बोटानिका का मोरक्कन आर्गन शैम्पू है, मतलब आर्गन ऑयल इसमें है। और मुझे अभी तो सही लग रहा है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही ये यूज़ करना शुरू किया है, तो मैं इसका ओवरऑल रिव्यू ही कैसा है, कोई स्पॉन्सर प्रोडक्ट नहीं है गाइस, तो मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पूरा जब ये मैं बॉटल ख़त्म कर लूँगी ना, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी, उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे सकूँगी। अभी मैं तुरंत इसका नहीं दे सकती, क्योंकि अभी मेरे को इसको यूज़ करते हुए आई थिंक 2 हफ्ते ही हुए हैं। तो जब ये ख़त्म हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या रहा मेरे बालों के लिए। बट हाँ ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा हेयर फॉल चल ही रहा था, तो धीरे धीरे सही हो रहा है, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। मूव ऑन टू आवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप ऑफ दिस वीडियो कि हेयर मास्क। अगर अपने बालों में अच्छी हेयर ग्रोथ चाहिए, हेयर फॉल को रोकना है, आपके बालों को प्रोटीन देना है, डाइट में तो ले ही रहे हैं, साथ के साथ आप बाहर से भी अपने बालों को डायरेक्ट प्रोटीन दे सकते हैं वाया प्रोटीन मास्क। प्रोटीन मास्क का आप यूज़ कर सकते हैं हफ्ते में 1 दिन। अब बालों के लिए बहुत सारे मास्क होते हैं। आपका एग मास्क हो गया, बनाना मास्क हो गया, आपका फ्लैक्सीड मास्क हो गया, ये सारे मास्क हैं, आप अपने बालों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने बालों में लगा सकते हैं हफ्ते में 1 दिन। जिस दिन आपने सर धोया है उसके नेक्स्ट डे आप लगा लीजिए, आपके बालों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, ट्रस्ट मी गाइज। तो ये जितने भी मास्क है ना, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सब आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के साथ शेयर करने में। ठीक है, सो ये कुछ 5 ऐसे टिप्स हैं गाइस जो अगर मैं अभी रिसेंटली फॉलो कर रही हूँ, अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपका हेयर फॉल भी आई एम श्योर कि ठीक हो जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो, पसंद आई हो थोड़ी भी, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।